मैथ रीजनिंग सही था, जीएस भी सही था। जंगल में जो है सांप कमान से बाहर, क्या से भी बाहर। कितना बनाए आप? फुल में फुल बना है। क्या लग रहा है पास हो जाइएगा? पास तो होना है, लेकिन कमान से बाहर था। ऐसा जिस तरह से क्वेश्चन किया इस तरह से नहीं होना है। किसका इसमें से नीतीश कुमार को पीएम बनाना है अभी बात। नीतीश कुमार को पीएम बनाना है, तो उसको पूरे भारत को पीएम बनाना है। तो मोदी से लड़ रहा है के टीचर का एग्जाम, वार्ड सदस्य उन्हें जीतेगा। प्राइमरी स्कूल के टीचर का एग्जाम था, सब क्वेश्चन था +2 का साइंस का, +2 का मैथ का। कौन बनाएगा बोलिए? मैथ +2, साइंस +2, रीजनिंग का हाई लेवल का SSC में इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है, उस टाइप का रीजनिंग था। कौन बनाया इधर का विद्यार्थी बोलिए? कितने इसके लिए कौन जो थे जिम्मेवार? बीपीएससी जिम्मेवार है। जितना बोला ना, जितना बोला अतुल प्रसाद बार प्रेस कर ले, अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सबके दिमाग को कूट कर दिया। बड़का बड़का लोग कोचिंग संस्थान गया, सब कोचिंग संस्थान बिहार की सबसे बड़ी बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती परीक्षा गुरुवार को जिला मुख्यालय के 10 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से आरंभ हुई। परीक्षा के पहले दिन 6871 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 347 अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर सवेरे से सभी केंद्रों पर परीक्षार्थी की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। 7 बजते बजते लगभग सभी परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंच चुके थे। सभी के गहन तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया गया। वहीं दूसरी पाली में मौसम की बिगड़ते हालात के बीच परीक्षा आरंभ हुआ। कई केंद्रों पर कम रोशनी की शिकायतें भी मिली। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 अगस्त तक चलेगी। 2 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में कुल 7220 अभ्यर्थी आवंटित थे। प्रथम पाली जिला मुख्यालय के 10 केंद्र तथा दूसरी पाली 2 केंद्र पर आयोजित हुई। गुरुवार को आयोजित परीक्षा की पहली पाली में सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई, जिसमें वर्ग 1 से 5 तक के महिला अभ्यर्थी को छोड़कर शेष सभी परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं दूसरी पाली में भी सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई, जिसमें वर्ग 1 से 5 तक के महिला अभ्यर्थी शामिल हुई। परीक्षा को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। किसी को भी परीक्षा केंद्र के 100 गज के अंदर एंट्री नहीं थी। इसके लिए परीक्षा केंद्र पर धारा 144 लागू किया गया था। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षा को लेकर किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। अगर कोई ऐसा करते पकड़े गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही फर्जी प्रश्न वायरल करने वाले गैंग पर भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से बिहार पुलिस की विशेष टीम नजर रख रही थी। दूसरी ओर कहा कि कदाचार लिप्त पाए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ या अन्य गतिविधि में संलिप्त अभ्यर्थी को इस परीक्षा समेत आगामी सभी परीक्षा के लिए 5 साल तक वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा से जुड़े भ्रामक और सनसनीखेज अफवाह फैलाने वाले को 3 साल के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने तथा पारदर्शी बनाने के लिए एक बेंच पर अधिकतम 2 अभ्यर्थी के बैठने की व्यवस्था थी। परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र ही मान्य था। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी जैसे सामान ले जाने की अनुमति नहीं थी। दूसरी ओर सहरसा में बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन में तकनीकी खराबी को लेकर बवाल छात्रों ने काटा, जिसके बाद इवनिंग कॉलेज की ओर से इसे लेकर सूचना पत्र जारी कर मामले को शांत कराया। वहीं मधेपुरा में भी कई सेंटर पर टीचर अभ्यर्थियों ने पूछे गए सवाल पर सवालिया निशान लगाया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मैथ रीजनिंग सही था, जीएस भी सही था। जंगल में जो है सांप कमान से बाहर, क्या से भी बाहर। कितना बनाए आप? फुल में फुल बना है। क्या लग रहा है पास हो जाइएगा? पास तो होना है, लेकिन कमान से बाहर था। ऐसा जिस तरह से क्वेश्चन किया इस तरह से नहीं होना है। किसका इसमें से नीतीश कुमार को पीएम बनाना है अभी बात। नीतीश कुमार को पीएम बनाना है, तो उसको पूरे भारत को पीएम बनाना है। तो मोदी से लड़ रहा है के टीचर का एग्जाम, वार्ड सदस्य उन्हें जीतेगा। प्राइमरी स्कूल के टीचर का एग्जाम था, सब क्वेश्चन था +2 का साइंस का, +2 का मैथ का। कौन बनाएगा बोलिए? मैथ +2, साइंस +2, रीजनिंग का हाई लेवल का SSC में इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है, उस टाइप का रीजनिंग था। कौन बनाया इधर का विद्यार्थी बोलिए? कितने इसके लिए कौन जो थे जिम्मेवार? बीपीएससी जिम्मेवार है।
जितना बोला ना, जितना बोला अतुल प्रसाद बार हर एक आज नया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नया अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के सबके दिमाग को कूट कर दिया। बड़का बड़का लोग कोचिंग संस्थान गया, सब कोचिंग संस्थान हम तो पास है, मेरा स्कोर कम से कम 60 जाएगा। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार झा, सब टीचर है पहले से। क्वेश्चन ठीक था, मैथ साइंस का क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न से लग रहा था, लेकिन जीएस का क्वेश्चन बहुत उलझाया है। कहाँ से हैं आप? सहरसा से। क्या नाम है? विपिन कुमार। समस्या ये है, जो एक तो 1.5 महीना का समय दिया गया, हर हमेशा भरमत करके रखा गया। पहले बोला निगेटिव होगा, उस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर किया। जो हमको जो निगेटिव मार्किंग होगा हमको वो छोड़ना होगा, जो हमको नहीं आता है वो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमको निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, जिससे मेरा सही भी गलत हो जाएगा। आज तुक्का के कारण में जो इंसान का नसीब सही होगा वो इंसान तुक्का के मारण में क्वालिफाई कर जाएगा। जो स्टूडेंट मेहनत किया है वो स्टूडेंट एकदम उसका नहीं होगा, 100% नहीं होगा। और क्वेश्चन का लेवल इतना टफ था, इससे अच्छा बीपीएससी का क्यों नहीं एग्जाम देगा, जो टीचर का एग्जाम देगा आदमी। आप लोग सब इतना जितना स्टूडेंट है, आप हर किसी से पूछिए, जो इससे अच्छा बीपीएससी का एग्जाम देगा। SDO का एग्जाम हम क्वालिफाई करेंगे, भाई हमको समय दीजिए। एनसीईआरटी को जो गहन से पढ़े हैं वही उसको निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी से टोटल 1 मिनट लेट हुआ, गेट से हमको बाहर निकाल दिया। बहुत आदमी वीडियो बनाया है। कितना आदमी साथ में थे? अकेले या हम अकेले थे बाहर में। कहाँ से आए? छतापुर से। क्या नाम है? मंदिर कुमार। अब कितने बजे आप पहुँचे थे? क्या सर? सेंटर पर कितने बजे पहुँचे थे? 2 मिनट पहुँच गए थे हम सेंटर पे, गेट पे। अंदर नहीं दिया नहीं? नहीं जाने दिया। ये इवनिंग कॉलेज सहरसा का है, जहां पर बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, जिसमें बिना बायोमेट्रिक का बच्चे को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। और मैं मिलता हूं कुछ अभ्यर्थी से। मामला है यहाँ का। सर देखिए, यहाँ जो है ना, एग्जाम तो हो गया, एग्जाम सही सलामत हुआ, लेकिन बायोमेट्रिक किसी भी बच्चे का नहीं हुआ। 80% स्टूडेंट इतना है जिसका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया। अब बताइए ऐसे में हम लोग क्या करें? और वहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि बिना बायोमेट्रिक का अगर यदि आप पाए जाते हैं तो आपको परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा। आपका वैलिड ना रहेगा कि आप एग्जाम दिए, परीक्षार्थी हो। अब बताइए इस हालत में हम लोग क्या करेंगे? आप बायोमेट्रिक देंगे कि 4 बजे तक वेट करेंगे, 5 बजे तक? और यहाँ परीक्षा केंद्र से कॉलेज से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यहाँ से, न कोई लिखित में देने के लिए तैयार है कि भाई तुम्हारा बायोमेट्रिक हो चाहे ना हो, तुम्हारा रोल नंबर हम नियुक्त कर लिए हैं, इसी पे हो जाएगा। और न किसी मतलब जो उच्च अधिकारी से बात किया जाता है, न कोई आता है यहाँ पे। चलते हैं अगले अभ्यर्थी से। क्या मामला है बताइएगा। यहाँ इन लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं बाहर जाओ। और जब तक हम लोगों का आधा एग्जाम खत्म हो गया, 1 घंटा बीत गई, तब जाकर के बायोमेट्रिक वाले को भेजा, उनसे तो हुआ नहीं। ये क्या लग रहा है? ये धांधली का संकेत लग रहा है आपको? हम लोगों को तो पूरा लग रहा है। यहाँ 2 बार लाइन भी कटा, तो लग रहा है कि जैमर का भी खेल मेल हुआ है। और ये लोग अभी तक बायोमेट्रिक के लिए किसी तरह की अच्छी आश्वासन किसी को नहीं दे रहे हैं। सीधा निकलने की बात कर रहे हैं। लड़कों के साथ जो है बार्गेनिंग का बात किया जा रहा है। ये लोग बात दरअसल आप देख रहे हैं कॉलेज में बात ऐसा है, ये षड्यंत्र रचा गया है जैसा कि माना जा रहा है। लेकिन बात ऐसा कि बिना बायोमेट्रिक का, जो कि अतुल प्रसाद के द्वारा ट्वीट पर ट्वीट करते जा रहे हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि बहुत अच्छे हैं हम और अच्छे समय एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं बिना बायोमेट्रिक का बच्चे को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। ये जो कि सरासर बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इतने लंबे समय से तैयारी करके जान की लगा के आया है, लेकिन आज बच्चे को ये देखने को मिल रहा है। क्या कर रहे हैं अतुल प्रसाद? इनसे जवाब हमारे विद्यार्थी मांग रहे हैं, अभ्यर्थी मांग रहे हैं। जबकि एडमिट कार्ड के 8 नंबर कॉलम 8 नंबर में दिया हुआ है कि बिना बायोमेट्रिक के, बिना फिंगर के, बिना फोटो के आप बाहर नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो आपकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी, ये स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है। फिर भी यहाँ के नियंत्रक और यहाँ के परीक्षा अधीक्षक सब अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग जाइए, आप लोगों का वर्क हो जाएगा। इस आश्वासन में हम लोग नहीं जाने वाले हैं जब तक इसका सही सोल्यूशन नहीं होता। हंगामा सा स्थिति बन चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर यह देख सकते हैं आप, ये भयंकर हंगामा होने जा रहा है और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कहाँ से न्याय है, आप इस बात को समझ सकते हैं। और ये सहरसा का है इवनिंग कॉलेज, जो कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सहरसा का ये इवनिंग कॉलेज है ये,
और इस चीज़ को देखिए, सहरसा का इवनिंग कॉलेज है और यहाँ पर जो प्रशासनिक है किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और बच्चे आक्रोशित हैं। किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और बच्चे आक्रोशित हैं। क्या वैल्यू है सिटिंग के विद्यार्थी वहाँ पर गेट पर वेट कर रहे हैं कि मुझे अब अंदर जाने के। बताइए इस स्थिति में कैसे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है।